खुश आमदीद फातिमा स्टोरी सेंटर में, जहां हम लाते हैं वो किस्से जो दिल छू जाएं, रूह को हिला दें। आज की कहानी सदियों पुरानी बगदाद की गलियों से उभरती है। एक मासूम बच्ची, एक नेकी और वो कर्ज जो अल्लाह कभी अधूरा नहीं छोड़ता। एक नन्ही बच्ची ने जिसकी मदद की थी, सालों बाद वही शख्स उसकी मां का सहारा बनता है। चलिए चलते हैं उस दौर में जहां एक नेकी ने तकदीर बदल दी। बगदाद की ठंडी सुबह थी। शहर की गलियों में धूप अभी पूरी तरह नहीं उतरी थी। हल्की धुंध के दरमियान एक छोटी सी बच्ची भागती हुई लकड़ी की टोकरी उठाए बाजार की तरफ जा रही थी। इसका नाम ज़ैनब था, सिर्फ 7 साल की, मगर हालात ने इसके कांधों पर पूरे घर का बोझ रख दिया था। उसके वालिद चंद माह पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे। घर में बस बीमार माँ थी, एक बोसीदा बिस्तर और रिस्क का वो छोटा सा दरवाजा जो ज़ैनब हर सुबह खोलने निकल पड़ती थी। ज़ैनब ने छोटे छोटे हाथों से गर्म रोटियां, खजूरें और 2 मुट्ठी मूंगफलियां अपनी टोकरी में रखीं और बाजार के पुराने चौक की तरफ चल दी। रास्ते में उसने देखा एक जवान लड़का मस्जिद की दीवार के साथ बैठा है। उसके कपड़े गर्द में अटे हुए थे, चेहरा थका हुआ, आंखें जैसे कई रातों से सोई ना हो। ज़ैनब रुकी। लड़के ने उसे देखा मगर नजरें फौरन झुका लीं। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे कई दिन से कुछ खाया ना हो। ज़ैनब दिल से नरमी वाली बच्ची थी। उसने टोकरी में हाथ डाला और एक रोटी चंद खजूरें निकालकर उस नौजवान के सामने रख दी। भाई खा लो, बहुत भूख लग रही है ना? नौजवान ने उसे देखकर आंखें बंद कर लीं। शायद उसे यकीन ही नहीं आया कि इतनी छोटी बच्ची यूं मदद करेगी। मैं कुछ दे नहीं सकता बदले में। उसकी आवाज भारी थी, जैसे गले में पत्थर अटका हो। ज़ैनब मुस्कुरा दी। मेरी माँ कहती है नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, अल्लाह किसी और रास्ते से वापस दे देता है। आप खा लो, मैं बाजार में बेच लूंगी कुछ और। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। नौजवान देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा, जैसे किसी ने वीरान दिल में रोशनी डाल दी हो। उस दिन से जब भी ज़ैनब बाजार जाती, वो नौजवान उसे वहीं मिल जाता। पहले झिझकता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब से बात भी करने लगा। उसने बताया कि उसका नाम यासिर है। घर नहीं, रिश्ते टूट गए, नौकरी हाथ से गई और गुर्बत ने उसे सड़कों पर फेंक दिया। ज़ैनब उसे कभी रोटी देती, कभी पानी, कभी खजूरें। खुद कम खाकर भी वो उसकी मदद करती। और वो यासिर जो दुनिया से उम्मीद खो चुका था, उस छोटी बच्ची के हमदर्द दिल से दोबारा जिंदगी जीने का हौसला पाने लगा। मगर ये बगदाद का दौर था, जहां नेकी के रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। एक दिन बाजार में अचानक शोर मच गया। चोर 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 पकड़ो! लोग एक दुकान के सामने दौड़ रहे थे। ज़ैनब खौफ के मारे उधर गई तो देखा यासिर को बीच चौक में खड़ा कर लिया गया है। किसी ने इल्जाम लगा दिया कि उसने रोटी चुराई है। लोग उसे धक्के दे रहे थे, गालियां सुनाते थे। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ये चोर नहीं, ये भूखा था, मैं जानती हूं इसे। मगर ज़ैनब की आवाज छोटी थी, वो हुजूम में डब गई। यासिर ने बस एक लम्हे को ज़ैनब की तरफ देखा। वो नजर कुछ कहती थी, शुक्रिया, मगर तकदीर शायद मेरा साथ नहीं दे रही। उस दिन यासिर को बाजार से निकाल दिया गया और कई दिन तक ज़ैनब उसे कहीं ना पा सकी। दूसरी तरफ घर में उसकी मां की हालत बिगड़ रही थी। बुखार, कमजोरी, दवाई का ना होना। ज़ैनब के छोटे दिल पर खौफ छा गया था। वो हर रोज बीमार मां को एक उम्मीद देती, अल्लाह बेहतर करेगा, बस दुआ करें अम्मा। लेकिन अंदर से वो खुद टूट रही थी। रात की तहज्जुद में उसने पहली बार हाथ उठाकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, आपने कहा है कि नेकी लौट कर आती है, तो मेरी मां के लिए मदद भेज दे। इसी रात बगदाद की फिजा में एक नई कहानी जन्म ले रही थी, जिसका आगाज एक बच्ची की नेकी से हुआ था और अंजाम ऐसा होने वाला था जिसने तकदीर का पलट जाना दिखाना था। रात गहरी हो चुकी थी। बगदाद के सहनों में जलते चिराग टिमटिमा रहे थे और ठंडी हवा के झोंके पुराने दरवाजों को धीरे धीरे हिला रहे थे। ज़ैनब अपनी माँ के सरहाने बैठी थी। माँ की सांसें भारी हो रही थीं, माथे पर पसीना, होंठ खुश्क और आंखों की चमक कम होती जा रही थी। अम्मा, पानी पिएं? ज़ैनब ने कांपते हाथों से प्याला बढ़ाया। बेटी, मैं ठीक हूं, मां ने झूठा सुकून देते हुए कहा, मगर ज़ैनब के दिल ने उसे माना नहीं। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई।
زینب کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف گئی، آہستہ سے کھولا اور حیران رہ گئی۔ دروازے کے باہر ایک شخص کھڑا تھا، صاف ستھرے کپڑے، چہرے پر سنجیدگی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی پہچان، جیسے وہ بہت دور سے چل کر آیا ہو۔ چند لمحے لگے زینب کو سمجھنے میں۔ یاسر؟ نوجوان ہلکا سا جھکا، جیسے برسوں کی شرمندگی لیے ہو۔ ہاں زینب، میں واپس آ گیا ہوں۔ مگر یہ وہ یاسر نہیں تھا جو گندی گلی کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ملتا تھا۔ یہ مضبوط، باوقار، سنجیدہ شخص تھا۔ زینب نے حیرانی سے پوچھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو ہر جگہ ڈھونڈا۔ یاسر نے لمبی سانس لی۔ اللہ نے میرا راستہ بدل دیا زینب۔ روز اس جگہ بیٹھا رہتا تھا جہاں تم کھانا دیتی تھیں، لیکن بازار والوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ بھوک، تنہائی، میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن ایک بزرگ تاجر نے مجھے دیکھا، میری حالت پر ترس کھایا، مجھے اپنے ہاں کام دیا۔ میں نے محنت کی، سیکھا، اور آج میں ان کے کاروبار کا نگراں ہوں۔ رزق بہتر ہو گیا، اور دل میں ایک ہی خیال تھا، ایک دن واپس آ کر اس بچی کا شکریہ ادا کروں جس نے مجھے بھوک سے بچایا تھا۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ ٹھیک ہیں نا اب؟ ہاں، اللہ نے سب بہتر کر دیا، مگر تم… یاسر نے زینب کا چہرہ دیکھا، تھکا ہوا، پریشان۔ تم بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ زینب رو پڑی۔ اماں، ان کی حالت ٹھیک نہیں، دوا نہیں مل رہی، کھانے کو بھی کم ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر… یاسر نے ایک لمحے کو بھی نہ سوچا۔ مجھے اندر آنے دو زینب۔ وہ گھر کے اندر گیا، اور جیسے ہی اس نے زینب کی ماں کو دیکھا، اس کے دل میں کوئی پرانی دھڑکن لوٹ آئی۔ یہ تو وہی چہرہ ہے۔ یاسر کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ زینب نے لرزتی آواز میں پوچھا، آپ اماں کو جانتے ہیں؟ یاسر آہستہ سے بیٹھ گیا، زینب کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں، یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں بھوک سے بچایا تھا۔ میں یتیم تھا، در بدر۔ اس زمانے میں اکثر لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ لیکن یہ خاتون، یہ مجھے اپنے دروازے کے پاس بٹھا کر کھانا دیتی تھیں۔ یہ کہتی تھیں کہ اگر میرے پاس زیادہ ہوتا تو تمہیں بھی زیادہ دیتی، مگر جو ہے وہ میرا نہیں، اللہ کا رزق ہے۔ زینب چونک گئی۔ اماں، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ ماں نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ بیٹی، نیکی بتا کر نہیں کی جاتی۔ یاسر کی آواز پھرا گئی۔ آج اللہ نے مجھے اس نیکی کا قرض اتارنے کا موقع دیا ہے، اور میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ وہ فوراً بازار گیا، دوا لایا، کھانا لایا، گرم کمبل لایا، اور ماں کو آرام سے لٹا کر نبض چیک کرنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ برسوں سے اس گھر کا فرد ہو۔ زینب حیران کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جس نوجوان نے کل تک زینب کے ہاتھ سے ایک روٹی کھائی تھی، آج وہ ان کے گھر کے حالات بدلنے کے لیے کھڑا تھا۔ رات بھر وہ زینب کی ماں کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ زینب کبھی پانی دیتی، کبھی دوائی پکڑاتی، اور کبھی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر دعائیں کرتی رہتی۔ سحر کے وقت ماں کی سانس نسبتاً بہتر ہوئی۔ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں کہ اللہ نے اس کی ننھی نیکی کو یوں ہی واپس نہیں بھیجا۔ اسی لمحے یاسر نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ صرف شکر ادا کرنے نہیں آیا تھا، وہ زینب اور اس کی ماں کی زندگی بدلنے آیا تھا۔ صبح کی پہلی روشنی بغداد کی گلیوں پر پڑ رہی تھی۔ پرانے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھے پرندے ایک نئی صبح کا اعلان کر رہے تھے۔ زینب اپنی ماں کے سرہانے بیٹھی تھی، چہرے پر رات بھر کی تھکن، مگر دل میں امید کی روشنی۔ یاسر کھڑکی روشن دان کے پاس کھڑا باہر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو کہ اس نے اسے وقت پر اس گھر تک پہنچا دیا۔ زینب کی ماں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ بیٹی، ان کی آواز پہلے سے زیادہ ہلکی مگر پرسکون تھی۔ اماں، اب آپ ٹھیک ہیں؟ زینب نے محبت سے پوچھا۔ ہاں بیٹی، اللہ نے کرم کیا ہے۔ پھر ان کی نظریں یاسر پر پڑیں۔ بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے ہماری بہت مدد کی، میں تمہاری اس نیکی کا بدل نہیں دے سکتی۔ یاسر نے فوراً جھک کر کہا، نہیں اماں، جو میں نے کیا وہ آپ کی پرانی نیکی کا قرض تھا۔ آپ نے مجھے اس وقت کھلایا تھا جب میں یتیم تھا، بھوکا تھا،
आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके कदमों की खिदमत कर सकूं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब खामोशी से दोनों को देख रही थी। उसके दिल में शुक्र के जज्बात समाते नहीं थे। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। यासिर रोज आता, खाना लाता, दवा लाता और ज़ैनब की माँ की पूरी तरह देखभाल करता। घर में पहली बार बरसों बाद ऐसे चिराग रोशन हुए थे जैसे अल्लाह का नूर बरस रहा हो। दूसरी तरफ बाजार में यासिर की ईमानदारी और सच्चाई की वजह से ताजिर भी उस पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगे थे। वो नौजवान जिसे कभी लोग धक्के देते थे, आज उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा था। एक शाम जब यासिर खाना लेकर आया, उसने देखा कि ज़ैनब सेहन में बैठी हाथ में पुरानी टोकरी लिए रो रही है। अरे ज़ैनब, क्या हुआ? ज़ैनब ने आंसू साफ किए। यही टोकरी जिससे मैं सारा घर चलाती थी। कभी इसमें रोटियां रखती थी, कभी खजूरें। बस अम्मा का इलाज महंगा है। मैं दोबारा बाजार जाना चाहती हूँ। आपने बहुत मदद की है, मगर मैं हमेशा दूसरों पर नहीं रह सकती। यासिर चंद लम्हे तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ज़ैनब, क्या तुम मुझे एक बात कहने की इजाजत दोगी? ज़ैनब ने हैरत से सर उठाया। यासिर उसके करीब आकर बैठ गया। ज़ैनब, मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे, तन्हाई देखी, भूख देखी। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, रिस्क दिया, मगर दिल का सहारा कोई नहीं था। तुमने मुझे उस वक्त रोटी दी जब मैं सबसे टूटा हुआ था। तुमने मुझे इंसान होने का एहसास दिलाया। और तुम्हारी माँ, उन्होंने बचपन में मुझे जिंदगी दी थी। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, ज़ैनब, मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी माँ मेरे घर का हिस्सा बन जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा महफूज रहो, इज्जत से रहो। क्या तुम मेरी जिंदगी में आना चाहोगी? ज़ैनब के हाथ लरस गए। उसके लिए यह सब अचानक था, वो बोल ही ना सकी। माँ ने अंदर से आवाज दी, यासिर बेटा, अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर गए। माँ मुस्कुरा रही थीं, आंखें आप दीदा मगर महफूज। बेटा, अल्लाह नेकी का कर्ज लौटाने में देर नहीं करता। तुमने हमारा सहारा बनकर वो साबित कर दिया। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो मेरी बेटी भी इंशाअल्लाह खुश रहेगी। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। माँ ने उसका हाथ यासिर के हाथ में दे दिया। अल्लाह तुम दोनों का नसीब रोशन करे। वो लम्हा जैसे बगदाद की गलियों में हजारों चिराग जल उठे हों। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब की माँ का इलाज यासिर ने बेहतरीन तबीब से करवाया। वो मुकम्मल सेहतयाब हो गईं। यासिर ने ज़ैनब को तालीम भी दिलाई और उसकी मेहनत से घर में सुकून और रहमत उतरती गई। लोग कहते हैं कि एक बच्ची ने जिस भूखे शख्स को रोटी दी थी, वो रोटी अल्लाह ने ऐसी वापस की कि पूरी जिंदगी संवर गई। और हकीकत यही थी। ज़ैनब की वो छोटी सी नेकी उसके लिए अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी बना दी, जिसे बगदाद की हवा आज तक कहानियों में सुनाती है।